सुहावा के इलाके कोट दमियाक का इलाका है। कब्जा ग्रुप है, उसका नाम फारूक है और मेरे साथ ज्यादती हो रही है। सरपरस्त साहब, सियासी क़यादत भी और डीसी साहब भी अदालतों और कचहरियों में और डीसी साहब के पास जा रहे हैं। मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं और इन्होंने अपने इंसाफ के लिए जो है अदालतों के दरवाजे खटखटाए। डीसी साहब जो साबका डीसी साहब है, उनकी खुली कचहरी में मैं पेश हुआ हूँ। हमें बताया हम किधर जाएं, किसके पास जाएं इंसाफ करने लेने के लिए। कमिश्नर जेलम से मैं इस हवाले से ज़रूर बात करूँगा कि आप पे इल्ज़ाम आ रहा है। नंबरदारी भी इन्होंने ज़बरदस्ती दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आवाज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सैयद अमीर अहमद। नाज़रीन, आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि ये सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार भी आपको फ्रेम में नज़र आ रहा होगा। नाज़रीन, तहसील सुहावा के इलाके कोट दमियाक का इलाका है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार है। यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ पे कुछ बाअसर लोगों ने एक ओवरसीज़ की ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है। और उसके साथ नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि उस ओवरसीज़ के साथ एक माजूर शख्स है जिसका कहना है तकरीबन 1 लाख रुपया मैंने किसी अपने अजीज़ व अकारब से मांग के इस ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाने के लिए 1 लाख के लगभग लगाया है, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा नाम मेहरबान सैन है। मैं मसाब का मुंडा हूँ और मेरे साथ ज्यादती हो रही है। मेरी ज़मीन पर उन्हें कब्ज़ा किया है। मैं केस भी लड़िया है अदालत विच, और मेरे हक विच फैसला हो गया, फिर भी वो नहीं पीछे हटते। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। मैं यहाँ कोट दमियाक के गौरी मकबरा के साथ रहने वाला हूँ, रिहायशी हूँ। मेरे साथ बहुत मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मैं ब्रिटिश मेरा पासपोर्ट है, ओवरसी पाकिस्तानी हूँ। बहरहाल इसने गिरदावर 50,000 रुपया मेरा खा गया है। इन्हें जड़ा 50,000 रुपया खा गया, 50,000 रुपया मैं केसा लाया, लाख रुपया मेरा लग गया। मैं माजूर हाँ, मैं किसी जगह तक जा ही ना सकना। मैं गड्डियों च भी लेना चढ़ना जनाब औखा। मेरा फैसला जड़ा मेरी ज़मीन का ये नहीं हो जनाब निशानदेही नहीं सही कर सकना। मेरे साथ बहुत मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मैं ब्रिटिश मेरा पासपोर्ट है, ओवरसी पाकिस्तानी हूँ। और मेरे साथ ज़मीन का कब्ज़ा इन्होंने तलाया है और सियासी क़यादत मुलव्वस है इसमें। और अदालत से फ़ैसला मेरे हक़ में आया। सब रिपोर्टें मेरे हक़ में बनी है, एसी की बनी है, तहसीलदार की बनी है, गिरदावर की बनी है। और मैं जेलम डीसी के पास 2 साल से जा रहा हूँ, मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं हो रहा और तमाम सियासी क़यादत इसमें मुलव्वस हैं और मेरा फ़ैसला नहीं होना देते। ये बिल्कुल राइट पा रहे हैं। ये मेरे मामू हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ये 2 साल से इधर जो है अदालतों और कचहरियों में और डीसी साहब के पास जा रहे हैं और अपने जो है इंसाफ के लिए जा रहे हैं। तो इनसे इंसाफ मिलना चाहिए। पीटीआई के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और पीटीआई पर इन्होंने कैंपेन भी की है। हम इस वक्त सुहावा के नवाही इलाके कोट दमियाक में मौजूद हैं और जैसा कि नया पाकिस्तान बना, लेकिन जो नए पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो आज भी इंसाफ के लिए, इंसाफ के असूल के लिए जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है, ओवरसी पाकिस्तानी हूँ और इलेक्शन में मैं यहाँ पर आया हूँ। इलेक्शन की कैंपेन भी की है और ख़र्चा भी किया है और इस वक्त भी मैं पीटीआई का ओहदेदार हूँ और मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, मैंने थाने भी दरख्वास्त दी है, वो दाखिल दफ्तर हो चुकी है। और उसके बाद उन्होंने महकमा माल में कब्ज़ा तोड़ने की कोशिश की है और कर भी दिया और तोड़ गिरदावरियों पर आ ली हैं। फिर सब रिपोर्टें मैंने कचहरी में जाकर सब रिपोर्टें बनवाई हैं। एसी की बनी है, गिरदावर की बनी है, एमपीए के पास में गया, एमएनए के पास में गया, सब सियासी क़यादत हर दर में जाता रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मिला। और खुली कचहरी में मैं पिछला जो डीसी है उसकी खुली कचहरी में मैं पेश हुआ तो उसने मुझे कहा मैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, मैं फ़ैसला दूँगा। इन्होंने गलत काम किया। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। जो गिरदावर ने रिपोर्ट बनाई है, यहाँ पर
बार सारा उसने एरिया देखा, 3 कनाल 15 मरले, वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। इसने बावजूद भी, इतने सबूत होने के बावजूद भी मुझे डीसी कोई इंसाफ नहीं दे रहा। मैं बल्कि एक मिनिस्टर का, वज़ीर आला का मशीर आया, उसकी खुली कचहरी में भी पेश हुआ, उसने फाइल जाकर डीसी को दी है, वो भी उसने एक्सेप्ट नहीं की, नहीं फैसला दिया। हर आदमी के पास मैं जाता रहा, किसी आदमी ने मुझे इंसाफ नहीं मिला। डीसी साहब कल भी आखिरी दिन था, मुझे ऐसे फाइल उसने किया, मैंने फाइल दिया, अच्छा ADCR को दे दिया, उस ADCR को मैंने दिया, उसने लीडर एहसान को दिया, वो मुझे कहता कल आ जाना, परसों आ जाना। आज साल हो गया, एहसान ने मुझे उधर जेल में मैं जाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठता हूँ और शाम को आते हैं कल आ जाएं, परसों आ जाएं। ये मेरे साथ इंसाफ हो रहा है। मैं इमरान खान से अपील करता हूँ, आर्मी चीफ से अपील करता हूँ, वज़ीर आला से मैं अपील करता हूँ, गवर्नर सरवर से अपील करता हूँ, तमाम बड़े अहदेदारों से मैं अपील करता हूँ को खुदा रहा। इसलिए हुकूमत PTI की नहीं आई थी कि लोगों को इंसाफ ना मिले, लोगों को ज़्यादती ना हो। आज हम जो खर्चे करते रहे, जो इंसाफ के लिए बाहर मुल्क से यहाँ से हम आए, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और हमें बताएं हम किधर जाएं, किसके पास जाएं इंसाफ करने लेने के लिए। इस जो आदमी ये कब्ज़ा ग्रुप है, उसका नाम फारूक है और वो कब्ज़े ये के नहीं कब्ज़ा, ये माजूर आदमी है, इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया। तारा मीरा इधर इन्होंने राया और रहा कर इन्होंने अदालत में गए, महकमा माल में इंसाफ नहीं मिला, इनको अदालत में इंसाफ मिला और गरीब आदमी है, लाख रुपया के करीब इन्होंने खर्चा किया। दूसरा ये कब्ज़ा माफिया कई आदमी के दरख्त बेच देता है, यहाँ पर भी कब्ज़ा करता है, लूट मार करते हैं, हर गरीब आदमी को तंग करते हैं। ये कब्ज़ा माफिया खुदारा इन लोगों से हमारी जान छुड़ाएं, इन महकमा माल में तब्दीली लाया जाए, कोई इंसाफ मिला जाए। मैं सारा दिन कचहरी में रहता हूँ, रिश्वत ही चलती है, कोई किसी को इंसाफ नहीं मिलता। हर गरीब आदमी रो रहा है कचहरी में, मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं कचहरी में होता हूँ और हर आदमी रो रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। और कई ऐसे केस मुझे पता भी है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और जो कब्ज़ा माफिया है, इसको नंबरदारी भी इन्होंने ज़बरदस्ती दिया। पूरे इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि हमने ढोल बजाए हैं, स्पीकर में ऐलान किया है, वो रिपोर्ट में लिखा है। कोई गांव का आदमी एक भी कह दे कि ढोल बजाए या चौहान मेरकुली चौहान की मस्जिद में कोई ऐलान हुआ है या किसी को नोटिस मिला हुआ है, बारों बार इन्होंने नंबरदार बना दिया। ये कब्ज़ा माफिया के सरपरस्त थे सब, सियासी क़यादत भी और DC साहब भी। मैं जनाब मेरी ज़मीन पर इन्हें कब्ज़ा करना शुरू किया और मैं स्टे कराई और स्टे करा के तो फिर केस लड़िया, केस मेरे हक विच हो गया और गिरदावर पटवारी को गया, उन्होंने जनाब मेरे कोई गल ना सुनी, इत्थे आमने पैसे लैके वापस चले जाने, कोई निशानदेही सही नहीं करने। और मैं माजूर आदमी हाँ, मैं मजदूरी विच इतने गड्डियां पर लैन चढ़ नहीं होना, मेरे को इतना खर्चा भी नहीं है जो मैं खर्च करी था कोई अग्गा किसी पासा लगा। जमा रही तो कब्जा किया और जमा रही तो इन्हें जनाब कब्जा किया है जनाब। वो जमात मैं जड़ा वो मैं फर्क कर छड़िया और मेरे साथ नहीं दे रहे। इंसाफ के लिए सिर्फ अपनी ही ज़मीन जो इनके नाम से हटाने की कोशिश की, उसको वापस उस नाम पे करने के लिए इनको कितनी ठोकरें खानी पड़ी। अभी तो मैं नहीं खुश, 2 साल से 2 साल से मैं ठोकरें खा रहा हूँ, कोई हमें यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला। और जो गिरदावर जिसने रिपोर्ट अक्साचिन में बनाई है, यकीन करो उस दिन से वो खुआर हो रहा है, उसको तब दूसरे दिन तबादला करके लिला उसको तबादला किया और सब सियासी प्रेशर था उस वक्त भी। अभी जो बाद में हमें इंसाफ मिला, नया AC था, यंग AC था, उन्होंने इंसाफ दिया, गिरदावर ने रिपोर्ट बनाई, लेकिन DC से 2 साल से मैं खुआर हो रहा हूँ और 2 साल हो गए मैं DC साहब से मुझे कह रहे हैं फ़ैसला हो गया, फ़ैसले की कापी नहीं मिल रही।
अभी जो डीसी है वो कह रहा है कि ये बहस होनी है, वो बहस होनी है, कोई न कोई बहाना लगा कर मुझे शाम को वापस आना पड़ता है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अंकल जी, तकरीबन जैसे आप कह रहे हैं कि 2 साल हो गए आप इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें, इस दौरान आप कितने अखराजात कर चुके हैं, आप कितना ख़र्चा कर चुके हैं सिर्फ अपनी ज़मीन को वापस अपने नाम पे मुंतकिल करवाने के लिए? मेरे हिसाब से जिस तरह मैं रोज़ सुबह 2 साल से मैं जाता हूँ तो 3-4 हज़ार हर रोज़ का ख़र्चा मेरा, 5 हज़ार का ख़र्चा है, तो ये तो 25-30 लाख रुपया तो मैं इस ज़मीन पर लगा रहा हूँ कि ये 4 लाख की या 5 लाख की ज़मीन है, लेकिन मेरा ख़र्चा इससे दुगना चुगना हो चुका है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो अपने देखने वाले नाजरीन को थोड़ा सा इनके केस के मतलब बता दूँ। तरीके इंसाफ की हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो उनका एक ही नारा था कि हमने एहतसाब करना है, हमने करप्शन से पाक पाकिस्तान बनाना है, हमने लोगों को इंसाफ देना है। वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बातें करते थे। ये इसाक साहब जो ब्रिटिश नेशनल हैं, जो बैरून मुल्क हैं, जो वहाँ से कसीर ज़र मुबादला यहाँ पर पाकिस्तान भेजते हैं। इमरान खान की हुकूमत आई, इन्होंने पाकिस्तान आके उनको वोट भी किया, सपोर्ट भी किया, ये ओहदेदारान भी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। इनका केस अपने नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि इनका केस इस तरह है कि इन्होंने 2005 में यहाँ पर जब इनकी ये प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन की, ये ज़मीन आके अपने सारे मामलात किए। 2005 में इनके पास वो कागजात मौजूद हैं, फ़र्द मौजूद है, वो नकलें इनके पास मौजूद हैं, गिरदावरी मौजूद है जिसमें ये मालक हैं, ठीक है। वो आके मौके पे काम करते हैं, उसके बाद ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। 2008 में 13 साल बाद 2018 में 13 साल बाद इनको पता चलता है कि इनकी ज़मीन पे जो कब्ज़ा माफिया है गाँव का, वो कब्ज़ा करना चाहता है। वो उस कब्ज़े की खातर वो पाकिस्तान जब आते हैं, वो आके यहाँ पर थाने में दरखास्तें देते हैं, कब्ज़ा उनका करने की कोशिश को नाकाम बनाते हैं। जैसी बात है, जब आप देखें कि एक बंदे की ज़मीन है, जीटी रोड पे है, बाहर लबे सड़क है, करोड़ों रुपए की, ये लाखों रुपए की कीमती मालियती ज़मीन है ये। जब यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन बनी हुई है, एक बंदे की 4 दीवारी या उसकी हदूदबंदी हुई है, वो बंदा आगे जब कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, ये थाने में जाते हैं, इनका कब्ज़ा रुक जाता है, कब्ज़ा नहीं हो सकता, वो पार्टी कब्ज़ा नहीं कर सकती, ये थाने में दरख्वास्त देते हैं। अब देखें आपके बदकिस्मती कितनी है कि 13 साल जो बंदा एक कागज़ों में मालक रहा है, 13 साल बाद कागजात महकमा माल में एक पटवारी या गिरदावर की मिली भगत से जो गिरदावरी है वो कब्ज़ा माफिया के नाम भर दी जाती है कि वो बंदा मौके पे काबज़ है, जबकि मौके पे उसकी 1 इंच पे भी मलकियत नहीं है। महकमा माल अपने कागजात में रद्दो बदल करता है, वो अंदराज जो है उनके नाम पे भर देता है। जब इनको पता चलता है, ये एहतजाज करते हैं, महकमाना असिस्टेंट कमिश्नर के पास दरख्वास्त देते हैं, तहसीलदार के पास दरख्वास्त देते हैं, इंक्वायरी होती है। इससे पहले भी जब मीडिया ने इस मामले में आवाज़ उठाई तो असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाह थे, उन्होंने मामले की गैर जानबदाराना इंक्वायरी की। मौके पे गिरदावर आया, जो गिरदावर ने तब्दीली की उसका ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद नया गिरदावर आया, मौके पे आया, इलाका इकट्ठे हुए, उसने बयान लिए, वीडियो यहाँ पर बनी। तो मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से कि वहाँ पर जब तमाम लोगों ने शहादतें दी कि ये ज़मीन इसकी है और 2005 से है और उस बंदे का कोई ज़मीन पे 1 ईंट भी नहीं लगी हुई। तो उसके बाद 2018 में जब इसके नाम पे इनके नाम पे गिरदावर आके रिपोर्ट इनके हक में देता है, तहसीलदार उस रिपोर्ट को ओके करता है, असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा जो साबका थे वो इनके हक में रिपोर्ट बना देते हैं। उसके बाद ये डीसी साहब का होता है कि डिप्टी कमिश्नर जेलम ने जो कागजात महकमा माल में तब्दीली हुई होती है उस पर फैसला देना होता है। साबका डीसी डिप्टी कमिश्नर जेलम उन्होंने खुली कचहरी में इन कैमरा ये कहा कि आपके खिलाफ जो आपके साथ ज्यादती हुई है, मैं महकमाना कार्रवाई भी ना सिर्फ उनके खिलाफ करूंगा, इनके पास फैसला मौजूद है। उस फैसले में बड़ा वाज़ेह तौर पे ये इनके कागजात हैं जिसमें महकमा माल और साबका जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने बड़े वाज़ेह अहकामात दिए हुए हैं कि जिन लोगों ने महकमा माल के इन कागजात में तब्दीली की है उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी और इनको इंसाफ भी मिलेगा। उसके बाद उनका तबादला हो जाता है। अब क्योंकि नए डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पर ज़िला में मौजूद हैं उन्होंने फैसला देना है उसका जो अंदराज जो जैली अंदराज हुआ जो कि तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा की रिपोर्ट के मुताबिक कि ये अंदराज गलत हुआ है, उन्होंने उसकी रिपोर्ट देनी है। उस रिपोर्ट की रोशनी में क्योंकि वो गिरदावर के खिलाफ एक्शन होना है, अब सियासी प्रेशर है या जिस तरह इनका कहना है कि वो क्योंकि जिस गिरदावर से उन्होंने
अंदाज में तब्दीली कराई है। यकीनन उस गर्दावर को किसी सियासी की सिफारिश होगी या पैसे लगे होंगे या उसके पीछे कोई सियासी इतना होगा बासर कि जो ये फैसला नहीं होने दे पा रहा कि डिप्टी कमिश्नर ये फैसला करेंगे तो वो गर्दावर के खिलाफ भी एक्शन होना है, और ये मुतलका जिन्होंने ये कानून में इतनी ज़्यादा खराबी की है उनके खिलाफ एक्शन होना है। अब बदकिस्मती से आप ये देखें कि जिस बंदे के खिलाफ थानों में दरखास्तें हैं, जिस बंदे के खिलाफ जिसको कब्ज़ा माफिया कहा जा रहा है, वही बंदा कुछ दिन पहले इसी गांव का नंबरदार भी बन चुका है। उस पर भी ये लोग सरापा एहतजाज हैं कि गांव में ना तो किसी किस्म की कोई मनादी करवाई गई, ना गांव में कोई जलसा करवाया गया, वो भी बकौल इनके कि ये मिली भगत से उस भी बंदे को जो कब्ज़ा माफिया जो कब्ज़ा, जैसे ये बुजुर्ग हैं। आप मुझे अली आप बताएं कि यहाँ से एक गाँव से शहर जाना, शहर में जाके सरकारी दफातर में जाना, वहाँ से जेलम के दफ्तर उनके सरकारी इदारों में चक्कर लगाना, जब आपकी खुली कचहरियाँ होती हैं तो आप कहते हैं कि आप हमारे पास आए कि दफ्तर नहीं आ। अब एक माजूर शख्स जिसकी ज़मीन पे अभी इनका कहना यह था कि मेरी ज़मीन पे भी उन्होंने कोशिश की कब्ज़े की, जो मैंने नाकाम बना दी, अदालत ने भी मेरे हक में फ़ैसला दे दिया। अभी भी वो कह रहे हैं कि मेरी शायद ज़मीन पे कब्ज़ा है, वो काबज़ हैं, ये कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इनका मौक़िफ़ है। तो देखने वाले नाजरीन, हमारा बेसिकली पैगाम हमारे जितने भी जो आला अफसरान हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, जो भी ज़िम्मेदारान हैं, उन तक ये बेसिकली हमारा पैगाम रिकॉर्ड करवाना, हमारा ये खबर को हाईलाइट करना, हम इन लोगों की आवाज़ बनते हैं, हम साफ़ी माशरे की आंख और कान होते हैं। हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि जो इनका मौक़िफ़ है, हमने इनके मौक़िफ़ के मुताबिक, बाज़ लोग अपनी बात अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकते, हम लोगों ने जो हालात वाक़यात देखे, जो कागजात देखे, देखें एक शख्स जो 2 साल से ब्रिटिश नेशनल 2 साल से पाकिस्तान आके बैठा और इस खौफ से वो बाहर नहीं जा रहा कि अगर मैं बाहर चला गया तो शायद ये पीछे प्रैक्टिकल मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लें। तो अगर कागजात में मेरा कब्जा छुड़ाने में मुझे 2 साल लग गए तो अगर ज़मीन पे कब्जा हो गया तो मैं तो बिल्कुल छुड़ा ही नहीं सकूंगा। तो बड़ी बदकिस्मती है। देखने वाले डिप्टी कमिश्नर जेलम से मैं इस हवाले से ज़रूर बात करूँगा कि आप पे इल्ज़ाम आ रहा है, सियासी कायदीन पे इल्ज़ाम आ रहा है, जो सियासी हैं, जो हमारे ज़िला जेलम के सियासी घराने सियासी हैं, PM हैं, उन पे इनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी पुष्टपनाही है, जिसकी वजह से उस गर्दावर, उस पटवारी को बचाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर जेलम से फ़ैसला नहीं होने दिया जा रहा। फ़ैसला इनके हक़ में है या इनके ख़िलाफ़ है, ये अफसरान बाला का काम है कि उस पर फ़ैसला करें। मेरी भी इनकी तरफ से, हमारी जितने भी सुनने वाले हैं उनसे भी यही अपील होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अकाम बाला तक ये आवाज़ पहुँचे, इमरान खान तक ये आवाज़ पहुँचे और इनको इंसाफ मिल सके। और नाज़रीन, यहाँ पे जो सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा सवालिया निशान है, वो ये आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का दावा कि इंसाफ आपकी दहलीज़ तक, वो दिन दूर नहीं होगा जब PTI की हुकूमत आएगी, हर शख्स को इंसाफ मिलेगा। ये लोग ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? ये जितने भी सरकारी हैं, सियासी हैं, जिनका नाम आ रहा है, अभी प्रोग्राम में आप देखना कि वो किन किन का नाम ले रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि ये कब्ज़ा माफिया कब तक चलता रहेगा? ये कब्ज़ा माफिया गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब तक कब्ज़े करते रहेंगे? अभी टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया पे आए रोज़ एक न्यूज़ आती है या कुछ वीडियो के क्लिप आ जाती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑनलाइन कॉल पे बात करें। लोगों की कॉलें भी सुनी जाती हैं, लोगों की वॉइस भी दिखाई जाती है। इसमें कितनी सदाकत है ये आप अल्लाह ही जानता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कब्ज़ा माफिया का लफ्ज़ आता है तो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जाती? कैमरामैन टीम के साथ सैयद अमीर अहमद, आवाज़ डिजिटल, सुहावा।